हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो हो सकता है गाइस कि आप और आपके पर्सन लंबे समय से एक दूसरे से अलग हैं, सेपरेशन हो चुका है, नो कांटेक्ट भी दिखाई देता है। यहाँ पर निगेटिविटी भी दिखाई देती है गाइस। और ऐसा है कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ऐसे हैं कि जो अपने हिसाब से सब चीज़ को करना चाहते हैं, अपनी चलाते हैं और आपको भी अपने कंट्रोल में वो रखना चाहते हैं। डोमिनेटिंग आपके पर्सन हैं। और हो सकता है जब आप इनके साथ रिश्ते में थे तो ये इंसान ऐसे रहे हैं कि आपको अपने कंट्रोल में रखते ही थे और अपनी चलाते थे। और देखिए ये इंसान ऐसे भी रहे हैं कि आप पर शक भी करते थे, आप पर इस इंसान को भरोसा भी नहीं था। इनको ये लगता था कि आप इनके अलावा भी और लोगों से बात करते हैं और हो सकता है कि आपकी लाइफ में इनके अलावा भी कोई है, तो ये इंसान आप पर शक भी करते थे। और हो सकता है गाइस कि ये इंसान किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे और हो सकता है अभी भी हैं। और या फिर ये हो सकता है ये किसी और के हस्बैंड या वाइफ हैं, ये और किसी के साथ मैरिड हैं, ये भी हो सकता है। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि ये इंसान थर्ड पार्टी के कंट्रोल में भी हैं। और जो इस इंसान में बदलाव आया, आपको इग्नोर करने लगे, आपसे दूर जाने लगे, उसकी वजह भी थर्ड पार्टी रही है। क्योंकि ये थर्ड पार्टी के कंट्रोल में अभी भी हैं और पहले भी थे। उनकी वजह से इस इंसान ने आपका साथ छोड़ा है, ये भी हो सकता है। और ये थर्ड पार्टी को खुश रखने के चक्कर में आपको दुख देने लगे, आपको परेशानी देने लगे, आपसे दूर भागने लगे। और आप इस वजह से परेशान तो रहे ही हैं क्योंकि ये इंसान बिल्कुल बदल गए, इनका जो रवैया था वो पूरा बदल गया था। तो ये आपकी परेशानी का कारण बन गया। और ये इंसान ऐसे थे कि थर्ड पार्टी को खुश करने में लगे हुए थे। ये उनकी वो जैसे कहती ये वैसे कर रहे थे। इनका ये दिमाग में उस समय यही था कि किसी भी तरह थर्ड पार्टी की तरफ ध्यान देना है और उसके हिसाब से ही चलना है, क्योंकि थर्ड पार्टी के कंट्रोल में उस समय भी थे और आज भी हैं। तो इनका ये भी प्रॉब्लम रहा, उसकी वजह से ही आपसे दूर होने लगे। और फिर ऐसा हुआ कि पूरी तरह ये थर्ड पार्टी के कंट्रोल में चले गए और आपका साथ छोड़ देना ही इनको ठीक लगा। और अभी की बात करें गाइस तो ऐसा है कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा पैशनेट दिखाई दे रहे हैं और ये पर्सन आपको लेकर ऑब्सेस्ड भी हैं। और ऐसा है कि जो ये इंसान है वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अभी अट्रैक्ट हो रहे हैं, एक खिंचाव ये महसूस कर रहे हैं, फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा है। और अभी ऐसा है गाइस कि ये इंसान आपको अपने पास रखना चाहते हैं। और पास में भी ये चाहते तो नहीं थे कि आपको छोड़ कर जाएं, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी बन गई और फिर थर्ड पार्टी का भी दबाव इन पर था। तो इन सब को जब देखते हुए इस इंसान को, फिर इनको करियर की भी चिंता थी कि कुछ करना है अपनी लाइफ में, तो इस वजह से ये सब देखते हुए ये इंसान आपको छोड़ कर गए हैं। बाकी ये चाहते तो नहीं थे आपको छोड़ कर जाना, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी बन गई कि इनको जाना भी पड़ा। और इस इंसान की सोच ये भी रही गाइस कि जो भी सिचुएशन चल रही है, जो कुछ भी चल रहा है उनके साथ, अगर वो थर्ड पार्टी में भी हैं तो भी आप, ऐसा है कि थोड़ा सा समझौता कर लो और आप इनकी लाइफ में बने रहो, ये भी ये चाहते थे। और आप जो इनसे वक्त मांगते थे तो ये क्या चाहते थे कि ये आपको वक्त दें ना दें, आपका साथ ना भी दें और दें भी, तो भी आपको इनके साथ बने रहना है, आप इनका साथ छोड़ कर जाओ, ये नहीं चाहते थे। और थर्ड पार्टी इनके साथ है तो आप वहाँ भी थोड़ा सा समझौता कर लो। आप ये मत कहो कि थर्ड पार्टी से निकल कर आपकी तरफ ध्यान दें या उनका साथ छोड़कर ये आपकी तरफ बढ़ें। तो ये सब ये चाहते थे कि आप समझौता करो। और ये आपको जैसे वक्त नहीं दे रहे थे तो इनका ये भी था कि अगर ये वक्त आपको ना भी दें तो आप शिकायत ना करो, किसी प्रकार से इनसे कोई सवाल जवाब मत करो। और अभी ऐसा है गाइस कि ये इंसान को लगता है कि आप नाराज़ हैं और इनको ये भी लगता है कि जो पास्ट में हुआ, जो इन्होंने क्लैरिटी आपको नहीं दी, बिना कुछ बोले बिना कुछ बताए आपको ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए और आपका साथ छोड़ दिया, तो इस वजह से अभी आप नाराज़ भी हैं, यही इस इंसान को लगता है। और इनको ये भी लगता है गाइस कि ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप जैसे इंसान हैं वैसा इंसान तो इनको कोई मिला है नहीं। आपसे अलग होने के बाद इन्हें आपके जैसा कोई मिला नहीं। इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की
तलाश भी की, लेकिन वैसा कोई इंसान इनकी लाइफ में आया नहीं। और आप ऐसे हैं कि जो प्यार देना जानते हैं, इनको खुश रखना जानते हैं, इनकी हेल्प करते थे, आपने बहुत कुछ इनके लिए किया भी। तो वही ये चाहते हैं कि आप जैसे इंसान को ये खोना भी नहीं चाहते, और आपको अपनी लाइफ में ये वापस लाना भी चाहते हैं। और आपकी तरफ ये ऐसा है कि खिंचाव भी महसूस कर रहे हैं। और जो आपका व्यवहार है वो इस इंसान को बहुत अच्छा लगता है। आपके बात करने का तरीका, आप जैसे भी हैं, आप जैसे कपड़े पहनते हैं, आप जिस तरह से भी आपका जो रहन सहन है, वो इस इंसान को बहुत अच्छा लगता है। तो इस इंसान को यही लग रहा है कि आपको खोना नहीं चाहते, ये तो आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। लेकिन पास्ट में जो इनसे गलती हुई है, आपको अगर इन्होंने क्लैरिटी नहीं दी या कोई बहाना बना के आपकी लाइफ से ये चले गए थे, तो इस वजह से आप नाराज़ भी हैं। तो अब शायद आप इनको अपनी लाइफ में आने नहीं देंगे, अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये आपके पर्सन को लग रहा है। देखिए, यहाँ पर प्यार तो है, ऐसा नहीं है कि अब वो इंसान आपसे प्यार नहीं करते, प्यार बहुत ज़्यादा है। लेकिन बात यह है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। वो आपको आकर ये बात बताएं कि आज भी वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपको मिस करते हैं, तो वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, आपको वो बता नहीं पा रहे हैं। और यही बात उन्हें रोक रही है। उन्हें लगता है कि जो उन्होंने पहले आपके साथ किया है, तो उसकी सच्चाई आपको बताना पड़ेगा कि क्यों उन्होंने आपके साथ गलत किया, क्यों वो आपको छोड़ कर गए। तो ये सब आपको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और फिर वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार भी करते हैं। तो आपको ऐसा है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो ये और वो आपको बताने के लिए आपकी तरफ बढ़ते हैं कि आप अब वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे आज भी वो प्यार करते हैं, आपके बिना वो नहीं रह सकते। ये अगर वो बताने के लिए आपकी तरफ आना चाहें, तो वही बात है कि आप उनसे क्लैरिटी मांगोगे। आप उनसे वही सवाल करोगे जो पास्ट में उन्होंने गलतियाँ की, वो उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये आप उनसे जानना चाहोगे। और वो ऐसा है कि उनकी मर्ज़ी नहीं है कि उस बारे में आपको वो कुछ भी बताएं। जो कुछ भी उन्होंने किया तो क्यों किया, तो ये सब का वो जवाब नहीं देना चाहते, अभी ऐसा है। तो इसलिए वो इंसान खुद को रोक रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने से, इसी वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे। और जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया उसका तो पछतावा है इस इंसान को, और उन्हीं सब को याद करते हैं, तो ये आपकी तरफ बढ़ने से खुद को रोक लेते हैं। चाहते ये भी हैं आपसे कांटेक्ट करना, लेकिन जब वो बातें इनको याद आती है जो इन्होंने आपके साथ गलत किया, तो इस वजह से फिर वो अपने आप को रोक लेते हैं, आपको कॉल मैसेज नहीं कर पाते। क्योंकि वही है कि ये डरते हैं आपको कि क्लैरिटी देना पड़ेगा। ये इंसान डरते हैं आपके सवालों से, वो आपके सवालों से डरते हैं, किसी तरह का वो जवाब नहीं दे सकते, ये उन्हें लगता है। और आप हैं कि सवाल तो करेंगे, क्योंकि आपके साथ गलत हुआ है। आपने तो सच्चा प्यार किया था इस इंसान से, लेकिन उसके बदले में इस इंसान ने आपके साथ क्या किया है, आपको परेशान किया है, आपको तड़पाया है, आपको रुलाया है, और आपका साथ छोड़कर आगे बढ़ गए। तो आप तो सवाल करेंगे ही करेंगे, ये इस इंसान को अच्छी तरह से पता है। इस वजह से इनको लगता है कि इनके पास कोई जवाब नहीं है, या आपको कोई जवाब नहीं दे सकते, इस वजह से आपसे बात नहीं करना ही ठीक है। इनके दिमाग में ये सब चलता है। और अभी ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना, भीड़ भाड़ अभी इनको पसंद नहीं है। इस वजह से ये शांत रहना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं। और ऐसा है कि अपना अपने आप के ही साथ ये समय बिताना पसंद कर रहे हैं। और आपके पर्सन आपके बारे में जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और अकेले होते हैं तो ये इंसान उस टाइम को बहुत ज़्यादा याद करते हैं जब इन्होंने आपको प्रपोज़ किया था। जो शुरुआत में जिस तरह से आपका रिश्ता चला कि सब कुछ सही था, उस समय को अकेले में ये बहुत ज़्यादा याद करते हैं। और इस इंसान को ये भी लगता है गाइस कि ऐसा क्यों आप कर रहे हो, आप क्यों इनको चेज़ नहीं करते, क्यों इनसे आप ऐसा नहीं कहते अब कि आप इनके बिना नहीं रह सकते, कि आप इनको बहुत ज़्यादा मिस करते हो। ये सब आप क्यों नहीं कहते, ये इस इंसान के दिमाग में बहुत ज़्यादा चलता है। और इनको यही समझ में आता है कि आप अपनी लाइफ में इनके बिना भी खुश हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ गया है, और अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। इस वजह से अब आप इनको चेज़ नहीं कर रहे, ये उनके दिमाग में चलता है। अब इस इंसान को ये लगता है गाइस कि आपका प्यार इनके लिए ख़त्म हो चुका है। अब आप इनसे प्यार नहीं करते,
और अब आपको इनकी ज़रूरत भी नहीं है। और अब ऐसा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, नई शुरुआत आपने कर ली है, ये इनको लगता है। तो समझ गए गाइस कि आपके पर्सन आपसे बात इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके दिमाग में इतना सब कुछ चल रहा है। और ऐसा है कि ये इंसान डर रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने से क्योंकि ये क्लियरिटी नहीं दे पाएंगे, ये इनको लगता है। आपके सवालों के जवाब ये नहीं दे पाएंगे, यह इन्हें लगता है। इस वजह से इंसान खुद को रोक रहे हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं लेकिन नहीं करते। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।